अपनी मांगों को लेकर राज्य के जो दिव्यांग हैं वो राजभवन के पास धरना में हैं। आखिर क्यों धरने में बैठे हैं और क्या मांग है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। ये सभी लोग जो हैं दिव्यांग, यदि आप देखेंगे दिव्यांग की जो परिभाषा है तो उसमें 21 कैटेगरी अलग अलग है। कोई बोल नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, तो कोई आंशिक रूप से दिव्यांग है, तो अलग अलग कैटेगरी है। तो यहाँ आप देखेंगे ये वो लोग हैं जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन अपनी बातों को जो है अपनी भाषा में ये लोग बताते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये राजभवन के समीप धरने में है और इनकी जो मांगे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो खेल के क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन किया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिमांड है। मुकेश भाई, आप तो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, क्या मांग है कि आज यहाँ राजभवन के समीप आप लोग धरने में बैठे? देखिए, हम लोगों के कई सूत्री मांग है, पर हम लोग कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दों के साथ बैठ चुके हैं। जैसे राज्य सरकार ने अपने खुद के मैनिफेस्टो में जब 2019 का चुनाव होना था तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम दिव्यांगजनों को 2500 रुपये की राशि मुहैया कराएंगे, जबकि 3 साल पूरे हो गए और हम लोगों को ठगने का सिर्फ काम किया गया है। साथ ही हमारा हज़ारों की संख्या में बैकलॉग जो वैकेंसी है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारे राज्य के दिव्यांगजन भूखमरी की हालत में आ गए, भीख मांगने की स्थिति हो गई है, बेरोजगारी की स्थिति हो गई है और हमारा बैकलॉग की वैकेंसी ऐसे ही खाली जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज 11 हो गए, एक मैच शुरू था, धीरे धीरे 11 की संख्या पहुंच गई, तब भी आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। जैसे राज निष्पक्षता आयुक्त, पिछले 19 महीनों से हमारा राज निष्पक्षता पद जो है वो खाली पड़ा है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों के साथ हम लोग आए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इस धरने को समाप्त करने नहीं जा रहे हैं। ये बताइए, ठंड शुरू हो गई थी तो क्या जिला प्रशासन की तरफ से कंबल वगैरह का कुछ वितरण हुआ? देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा तो कोई भी कंबल वगैरह वितरण नहीं किया गया था, लेकिन हम लोग जब 6वां-7वां दिन हम लोग का बीत गया तो महुआ माझी जी जो क्या बोलते हैं राज्यसभा सदस्य हैं वो आई थी और उनके बाद उन्होंने कॉल करके बोली थी, तो कंबल मतलब हाँ 20-30 के शासन की तरफ से। चलिए ये बताइए, मुख्य जो मुद्दे हैं जो मुकेश भाई ने जो बताया उससे थोड़ा हटकर बताएं, क्या क्या मुद्दे हैं? मुख्य मुद्दे ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर जो विकलांग भाई बहन लोग हैं ट्रैवल करते हैं, यातायात जो करते हैं अपना, तो आप देख सकते हैं कि अदर राज्यों में विकलांगजनों के लिए बसों में छूट है, कहीं कहीं पूरा निःशुल्क है, लेकिन हमारे राज्यों में जैसे कि अब कहा जाए पलामू से, गोड्डा से, गिरिडीह से या फिर हजारीबाग से जो विकलांग भाई बहन लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ पे ट्रेन की सुविधाएं नहीं है, तो उनको जो है कि बसों में जो है कि पूरा किराया देना पड़ता है। तो हम लोग जो है कि सम्मानजनक यात्रा को पूरा नहीं कर पाते हैं और बहुत से यात्रा नहीं करने के कारण हमारी जो क्या बोलते हैं समस्या उत्पन्न होती है, जो हमारी काम होती है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग आज 12वां दिन हो गया हमारा इस धरने पे बैठे हुए, लेकिन 12 दिन में अभी तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हम लोग उससे मिलने नहीं है। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे हम, क्योंकि पहली बात है कि सरकार जब 3 दिसंबर को बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाती है विकलांगजनों के लिए और बड़ी बड़ी अति दिखाती है कि हम विकलांगों के साथ हैं, ये है, फ़ोटो खिंचवाती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन वही विकलांग पूरे राज्य से आकर के यहाँ पे धरने पे बैठा हुआ है, जो कि यहाँ से एक चीज़ बताएं कि क्या राज्य सरकार के तरफ से कोई भी सुविधा अब तक नहीं मिलती है? राज्य सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिली है, यहाँ तक से कि यहाँ पे जो पानी और शौचालय है वो भी बंद। ओवरऑल यदि कोई दिव्यांग है, क्या उनको राज्य सरकार के तरफ से कुछ भी सुविधा नहीं है? नहीं, झारखंड में ऐसा कोई भी सुविधाएं नहीं है राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि सिर्फ एक पेंशन देती है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो लोग हैं वो सरकार तक पहुंच नहीं पाते हैं, अधिकारियों तक पहुंच नहीं पाते हैं अपनी मांगों को लेकर?
देखिए सरकार तक पहुंचने और अधिकारियों तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग सरकार से मिलने के लिए सोचे। और ये बताइए आप जो दृष्टि बाधित हैं उनको आप देखते हैं, दृष्टि बाधित लोगों की क्या स्थिति है? अगर देश के सभी राज्यों की तुलना की जाए तो झारखंड में दृष्टिबाधित कहें या दिव्यांगजन, अगर मतलब ये सबसे पिछड़े राज्यों में है दिव्यांगता का क्षेत्र का जो विकास है, क्योंकि जितने भी सरकारों ने झारखंड में राज किया है उन्होंने दिव्यांगता को कभी भी प्रायोरिटी का इशू नहीं रखा और उनके ही बनाए गए कानून जो केंद्र ने और राज्य सरकारों ने अपने राज्य में लागू किया है उनके ही प्रावधानों को मतलब क्रियान्वयन करने में वो पूरी तरह से विफल रही है और इसी का परिणाम है कि आज पूरे राज्य के दिव्यांगजन यहाँ पे आए हुए हैं और पूरे राज्य से दिव्यांग यहाँ आए हैं। ये हम इनसे बात करेंगे, लेकिन हम जो है इनकी भाषा क्या है ये मुकेश भाई बताएंगे। बताइए यहाँ पे क्यों हैं? हम लोग सब एक हैं और जो हम लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है झारखंड राज्य की ओर से, हम लोग एक होकर सबको मिलकर लड़ रहे हैं। कोई भी काम, कोई भी नौकरी नहीं है, ना हम लोगों को कोई काम दिया जा रहा है। हम लोग सभी लोग बेरोजगार की स्थिति में। देखिए ये जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी जो भाषा है ये अपनी भाषा जो है उंगलियों के इशारे पे ये बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप देखेंगे वहाँ पीछे भी कई लोग जो हैं अपनी ये टू व्हीलर जो है उसमें पहुँचे हैं, क्योंकि राज्य सरकार से इन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि विकलांग रोजगार अधिकार मंच अनगढ़ा से ये आए हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ तबरेज अंसारी। भाई आप तो अनगढ़ा से आ रहे हैं। हाँ हाँ, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? 21 सूत्रीय मांग है। आज हमारा दिव्यांग क्या बोलते हैं कि इंसान होकर के भी जानवरों की तरह जीना पड़ रहा है। आज दिव्यांग अधिकार अधिनियम ज़मीनी स्तर पर लागू हो, ये मांग करते हैं सरकार से। आज 2500 रुपये पेंशन का मांग कर रहे हैं। तो ये 2500 रुपया पेंशन की मांग है। ये बताइए आप लोग ब्लॉक में जाते हैं? हम ब्लॉक के ऑफिस में जाते हैं, अनगढ़ा ब्लॉक में। हाँ, ब्लॉक में जाते हैं। वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? अभी सुविधा में कोई चीज़ का माने सब असुविधा है, ठीक है। दिव्यांगजनों के जो भी सुविधा है सारा सिस्टम दिव्यांग हो चुका है, समझे ना। दिव्यांगों के लिए कोई सिस्टम लागू नहीं है सरकारी कार्यालय में। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार से मांग है। ये भी दृश्य जो है कहीं ना कहीं हमें थोड़ा परेशान जरूर करेगा। माँ से ही बात करते हैं। दादी कहाँ से आए हैं? हम लोग गुंदली पोखर सालन से। गुंदली पोखर से आए हैं। ये कौन है? नतनी है? नौतीन है, क्या हुआ? कमर में चलने नहीं सकती है। चलने नहीं सकती है। नहीं तो ये देखिए, क्या नाम है? स्कूल जाती हो? स्कूल जाती हो? बोलो, बात करती हो? खुशबू कुमारी। जाती हो? हाँ। तो देखिए आज नानी के साथ यहाँ पहुँची है राजभवन, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं, मांगों को लेकर राज्य सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कई लोग पहुँचे हैं, उनसे आप एकदम संक्षिप्त में बात करेंगे। ये बताइए राज्य सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, किन चीज़ों को पहले पूरा करें? उम्मीद तो हर मांग के लिए करते हैं कि सरकार अपनी सोच के हम लोग वोट दिए थे और हम लोग की मांग तो बहुत ज़्यादा थी कि पेंशन के मामला अगर लेंगे तो 6000 का डिमांड था, लेकिन सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में खुद कहा था कि हम 2500 रुपये कर देंगे, जो वर्तमान 1000 मिल रहा है। तो अभी तो डिमांड छोड़ दीजिए, सरकार से यही कहना है कि कम से कम अपना वादा आप पूरा करें, ठीक है। 2 साल से जो आप राज्य निष्पक्षता आयुक्त का कुर्सी खाली छोड़ दिए हैं, कम से कम उसको भर दीजिए, ताकि हमारा आखिरी छोर में रहने वाला झारखंड का अगर कुछ होता है, जब रांची आएगा ताला बंद मिलेगा उसको। ये बताइए आप लोग
झारखंड में जो दृष्टिबाधित लोग भी काफ़ी हैं, क्या ब्रेल लिपि का लाइब्रेरी की मांग है? हाँ एकदम उस सब की मांग है। जितनी सुविधाएं और केंद्र ने बहुत सारी चीज़ें पास भी की है, लेकिन धरातल पे भी न विशेष विद्यालय है, न लाइब्रेरी है, कोई तरह का न ब्रेल लिपि का कुछ नहीं। बस केंद्र सरकार अगर CRC के जरिए कुछ बांट दिया तो बांट दिया, वरना कुछ नहीं। देखिए हर जो दिव्यांग हैं, जो समाज के जो स्पेशल बच्चे हैं, कई शिक्षित हैं, तो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए राजभवन के समीप पहुंचे हैं। तो ये राज्य सरकार से इन्हें कई उम्मीदें हैं। तो अब देखना ये होगा इस आंदोलन के बाद इसमें कितना बदलाव आता है और इन्हें कितनी सुविधाएं मिलती हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन राजेश के साथ अंजनी कुमार, रांची।